सचिन ने किया बंगले के असली मालिक का पर्दाफाश, तेजस हुआ शॉक्ड। टीवी सीरियल उड़ने की आशा में हमें हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। तेजस और पूरा देशमुख परिवार अपने नए बंगले में रहने लगता है। तभी सचिन के खुलासे से पूरे परिवार के पैरों टेल जमीन खिसक जाती है जब पता चलता है कि उनके साथ हो गया स्कैम। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि देशमुख परिवार की जिंदगी में फिर एक नया तूफान आने वाला है। सचिन बोलता है, बाबा और तेजस कहाँ हैं? मुझे सबको एक साथ बात करनी है। रेणुका को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो परेश को आवाज देती है। परेश, जरा इधर आना। सचिन आया है, कुछ तो बड़ी बात है। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार हॉल में जमा हो जाता है। तेजस सीढ़ियों से उतरता है, चेहरे पर वो वही घमंड भरी मुस्कान लिए जो उसे अपनी हर जीत के बाद आ जाती थी। क्या हुआ भाई, फिर कोई नया नाटक? तेजस ने ताने मारते हुए कहा। सचिन ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और बोला, तेरे सपनों का बंगला। वो बंगला असली नहीं है। एकदम सन्नाटा छा गया। तेजस हंस पड़ा। क्या बोल रहा है तू? मजाक मत कर सचिन, वो बंगला अब मेरा है। पेपर मेरे पास हैं। सचिन की आंखों में दर्द था। पेपर नकली हैं तेजस, सब नकली। पुलिस स्टेशन में उन दोनों डीलरों की फोटो लगी है जिन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। वो ठग हैं, धोखेबाज हैं। तेजस के हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने कांपते हुए पेपर उठाए और बार बार उन्हें पलटने लगा, जैसे सचिन के शब्दों को झुठलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हर पन्ना उसके भरोसे की दीवार को गिरा रहा था। ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, तेजस बड़बड़ाया। रेणुका अब तक चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। तूने मुझे हमेशा शर्मिंदा किया है तेजस। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने फिर सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। 7 करोड़ का बंगला 3 करोड़ में, क्या तुझे इतनी भी समझ नहीं? तेजस चुप रहा, उसके शब्द गले में अटक गए। परेश ने धीरे से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था बेटा, इतनी बड़ी डील बिना जांच पड़ताल के नहीं करनी चाहिए थी। तूने हमारी बात नहीं सुनी। सायली ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, आई, हमने उस दिन बंगले के बाहर उस डीलर को देखा था। वो कोई शरीफ आदमी नहीं लग रहा था, लेकिन तेजस को किसी की सुननी ही नहीं थी। रेणुका ने एक ठंडी सांस ली और बोली, तेजस को अब सिखाना ही पड़ेगा कि जिंदगी सिर्फ दिखावे से नहीं चलती। उधर सचिन को अब चैन नहीं था। उसने कहा, बाबा, हमें तुरंत पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो लोग कहीं भाग न जाएं। तेजस ने कमजोर आवाज में कहा, अगर सच में पेपर नकली हैं, तो मैं खुद जाकर उन्हें पकड़वाऊंगा। कुछ घंटों बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। दीवार पर वही 2 तस्वीरें टंगी होती हैं, वही डीलर जिन्होंने तेजस को सपनों का बंगला बेचने का सपना दिखाया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने जब बताया कि उन दोनों पर पहले से कई केस चल रहे हैं, तो तेजस की आंखें नम हो गईं। उसके सारे सपने जो उसने बंगले के हर ईंट में देखे थे, धूल में मिल चुके थे। साहब, क्या अब हमें कुछ मिल सकता है हमारे पैसे में से? परेश ने धीमी आवाज में पूछा। इंस्पेक्टर ने कहा, अगर वो पकड़े गए तो शायद कुछ रिकवरी हो पाए, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं। तेजस ने सिर झुका लिया। सारा कसूर मेरा है बाबा, मैंने लालच में आंखें बंद कर लीं। घर लौटने के बाद माहौल बिल्कुल बदल गया था। जहां कभी खुशी और गर्व की बातें होती थी, अब वहां सन्नाटा था। रेणुका ने रसोई में खाना रखा, लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। सायली ने धीरे से सचिन का हाथ पकड़ते हुए कहा, कम से कम तूने कोशिश तो की। अगर तू नहीं होता तो हमें सच्चाई कभी पता नहीं चलती। सचिन ने मुस्कुराने की कोशिश की, भाई है अपना, चाहे जो हो, उसे गिरने नहीं दूंगा। रेणुका ने दोनों की बातें सुनी और थोड़ी देर बाद तेजस के कमरे में गई। तेजस खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। रेणुका ने कहा, तेजस, गलती हर किसी से होती है, लेकिन बेटा, गलती से सबक लेने वाले ही जिंदगी में ऊपर जाते हैं। तूने सबको दुख दिया है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। तेजस, मैं सब ठीक कर दूंगा, आए, बस मुझे एक मौका और दे दो। रेणुका ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मौका तभी मिलेगा जब तू खुद को बदलेगा। एक शाम जब सब लोग हॉल में बैठे थे, सायली ने कहा, आज इंस्पेक्टर का फोन आया था। उन्होंने बताया कि दोनों ठग पकड़े गए हैं। पूरा घर खुशी से झूम उठा, लेकिन तेजस चुप था। सचिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अब तो मुस्कुरा दे भाव, तेरा नुकसान तो हुआ, लेकिन तेरा सबक जिंदगी भर काम आएगा। तेजस ने हल्की मुस्कान दी। हाँ सचिन, अब समझ आया है कि पैसे से ज्यादा जरूरी भरोसा होता है, और परिवार ही सबसे बड़ी ताकत। परेश, रेणुका, सचिन, सायली और तेजस जो साथ बैठकर अपने टूटे सपनों के बीच एक नई शुरुआत की तरफ देख रहे हैं।
आज के एपिसोड की शुरुआत तेजस और रोशनी से होती है, जो पूरे देशमुख परिवार को लंबे समय से टल रहे पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का उत्साह देखते ही बनता है। रोशनी पूरे जोश में कहती है, इस बार सबको साथ लेकर चलना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मगर आकाश और सचिन तुरंत मना कर देते हैं। आकाश कहता है, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, और सचिन जोड़ता है, मेरी टैक्सी का बिजनेस संभालना आसान नहीं है, ऐसे समारोहों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन परिवार में पत्नियों की बात अक्सर सबसे ज्यादा असर करती है। रिया और सायली अपने पतियों को समझाती हैं कि यह सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका है। आखिरकार दोनों पति पत्नियों की कोमल जिद के आगे झुक जाते हैं और यात्रा पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर तेजस और रोशनी अपनी नई जिंदगी के सपनों में खोए हुए हैं। वे गणेश मंदिर जाते हैं ताकि उस आलीशान समुद्र तटीय घर के लिए पूजा कर सकें जिसका वे डाउन पेमेंट देने वाले हैं। तेजस के चेहरे पर गर्व और उम्मीद दोनों झलकते हैं। रोशनी उसके हाथ में रसीद थमाते हुए कहती है, बस ये घर मिल जाए, फिर जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। उसी वक्त सायली वहां पहुंचती है। उसकी आवाज में चिंता है। भाव, दीदी, इतनी बड़ी डील करने से पहले एक बार कागजात अच्छे से देख लो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तेजस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, सायली, तू बेवजह डर रही है। अब जमाना बदल गया है, हमें भी बड़े फैसले लेने होंगे। सायली चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी बताती है कि वो अभी भी निश्चिंत नहीं है। घर लौटकर सचिन अपनी टैक्सी के काम में जुट जाता है, मगर उसे दिन भर बहुत कम ग्राहक मिलते हैं। शाम को जब वो खाली टैक्सी लेकर घर लौटता है तो उसे अपने बाबा परेश की बातें याद आती हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो सोच में पड़ जाता है कि सायली और बाबा इतनी मेहनत क्यों करते हैं। सचिन ठान लेता है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगले ही दिन वो यात्रियों को आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी छूट देना शुरू करता है। उधर रेणुका अपनी अलमारी के सामने खड़ी होती है, कई साड़ियों में उलझी हुई। वो खुद से बड़बड़ाती है, कौन सी पहनूं, नीली या लाल। उसका चेहरा किसी छोटी बच्ची की तरह खिल रहा था। हालांकि परेश पार्टी के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं दिखता। इतनी भीड़भाड़ में मुझे मजा नहीं आता, वो कहता है। लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों का जोश देखकर वो भी मान जाता है। आकाश ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए एक छोटा झूठ बोल देता है। नीतू मैम, घर में पूजा है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, और मुस्कुराते हुए कॉल काट देता है। इस बीच सायली अपने फूलों की माला के काम में इतनी व्यस्त है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो उसकी मेहनत का नतीजा है। रेणुका उससे कहती है, छोड़ दे ये काम, अब छुट्टी की तैयारी कर। लेकिन सायली मुस्कुराकर कहती है, आई, ये भी तो हमारी इज्जत का सवाल है। काम अधूरा नहीं छोड़ सकती। रात को सचिन सायली के साथ बैठकर माला बनाने में मदद करने लगता है। कुछ देर बाद वो थककर वहीं सो जाता है। सायली उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है और चुपचाप बाकी काम खुद पूरा कर देती है। अगली सुबह रोशनी और सायली बाजार जाती हैं। वे रंग-बिरंगे कपड़े, सजावट का सामान और छुट्टियों की जरूरत की चीजें खरीदती हैं। आखिरकार देशमुख परिवार अपने चमकदार कपड़ों में बीच हाउस पहुंचता है। रेणुका बंगले की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वाह तेजस, क्या जगह चुनी है, वो कहती है। अब तो हमारा परिवार भी ऊंचाई पर पहुंच गया है। तेजस गर्व से मुस्कुराता है, आए, ये तो बस शुरुआत है। परेश और आकाश चारों ओर देखते हैं। उनकी आंखों में सवाल है, इतना बड़ा बंगला, इतनी जल्दी? आकाश धीमी आवाज में कहता है, भाई ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी तो नहीं कर दी? परेश बस सिर हिलाकर रह जाता है। जैसे ही परिवार अंदर पहुंचता है, मेजबान बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत करते हैं। रेणुका खुद को किसी बड़ी हस्ती की तरह महसूस करती है। हर कोई उस आलीशान घर की सुंदरता में खो जाता है। चमचमाते झूमर, समुद्र की लहरों की गूंज और हवा में खुशियों की महक। लेकिन सायली के चेहरे पर अब भी वही बेचैनी है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। रात के खाने के दौरान आकाश धीरे से कहता है, भाई, तूने ये घर कब खरीद लिया? हमने तो सोचा था ये सिर्फ छुट्टी मनाने की जगह है। तेजस मुस्कुरा देता है, जब सपने बड़े हों तो फैसले भी बड़े लेने पड़ते हैं। लेकिन कैमरा धीरे धीरे सायली के चेहरे पर ठहर जाता है। उसकी आंखों में शंका की परछाई साफ दिखती है। दर्शक समझ जाते हैं कि इस खुशी के पीछे कोई रहस्य छिपा है जो जल्द ही सबकी जिंदगी बदल देगा। समुद्र किनारे ठंडी हवा चल रही थी। लहरों की आवाज के बीच हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया था, मगर तूफान की आहट अब बहुत करीब थी।
कहानी यही ठहरती है जहां देशमुख परिवार की हंसी के पीछे एक अनकही बेचैनी धीरे धीरे आकार ले रही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।